गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गोविन्दगिन्दमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान् सद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण जिस जिस विषय वस्तु को हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं उसको वेदांत के अनुसार इदम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह शरीर मैं हूँ, तो वही भगवान टोकते हैं कि रुको रुको थोड़ा, यह शरीर इदम है, मतलब तुम शरीर से अन्य हो, ये समझ लो। अब इसका चिंतन करें तो एक एक शब्द भगवत गीता का जो है वह बड़ा सूक्ष्म है। एक एक शब्द भगवत गीता का अत्यंत सूक्ष्म है। इसे साधारण तरीके से समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो कैसे समझ में आएगा? तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि ऐसे वाक्यों को समझने के लिए हमें श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के पास जाना आवश्यक है। आया भी है, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेदमायान्नाशद कृतेन तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो यह जान लीजिए कि अपने हाथ में पुस्तक लेकर शास्त्रों का अध्ययन नहीं हो सकता। चाहे भागवत सुन लीजिए, चाहे योग वासिष्ठ सुन लीजिए, श्री रामायण जी को सुन लीजिए, हर जगह एक ही बात कही है कि सर्वश्रेष्ठ यदि कोई आध्यात्मिक साधना है तो वो है सत्संग। तो सत्संगत्वे निःसंगत्वम निःसंगत्वे निर्मोहत्वम। तो कैसे महात्मा हो? तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय माने जिन्होंने शास्त्रों जो शास्त्रों का वो जिन्होंने विधिवत अध्ययन किया है और निरंतर स्वाध्याय द्वारा शास्त्रों के मतों को अपने जीवन में उतारा है, वह है ब्रह्मनिष्ठ। जो जपनिष्ठ है उनको जप में निष्ठा है, जो योगनिष्ठ है उनको योग में निष्ठा है। उसी प्रकार से ब्रह्मनिष्ठ माने जिसका मन में एक भी संदेह नहीं है कि हम साक्षात परम ब्रह्म परमात्म तत्व हैं, वो है ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के निवेदन किया जाता है कि आप कृपा करिए। यदि वो हमें जैसा योग समझते हैं वैसा अनुग्रह करते हैं, तो इदम शरीर जिसे हम मैं रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो जरा हम चिंतन करें कि यह शरीर हमारा है क्या? तो यह शरीर ना तो हमारी बात सुनता है, ना हमने इस शरीर को पैदा किया है। हम कहते हैं कि शरीर मैं हूँ। शरीर हमने निर्माण भी नहीं किया है, न शरीर बात मानता है। कौन चाहता है कि हम बीमार पड़ें? फिर भी बीमार पड़ता है। तो जो हमने पैदा नहीं किया, जो हमारी बात मानता नहीं, वह मैं हूँ, ऐसा कैसे संभव है? तो जब भी हम अपने को देह मानते हैं तो पति, पत्नी, पुत्र, फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह सब के सब पैदा हो जाते हैं।
देहात्म भाव के पश्चात, देहात्म भाव जहाँ आया, सारे के सारे उपाधि प्रकट हो गई। तो गहरी नींद में हम कुछ भी नहीं होते हैं। तो इदम शरीरम, इसका नाम शरीर है, इसको भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र। तो जहाँ साधु लोग भिक्षा मांगने जाते हैं उसका नाम भी क्षेत्र है। तो भोगयातनम शरीरम, वे केवल खाने भर के लिए क्षेत्र में जाते हैं, भजन करने के लिए क्षेत्र में नहीं जाते। इनका निवास स्थान नहीं है। यह शरीर रूपी, केवल जो शरीर रूपी यह क्षेत्र है केवल भोगायतन है, इसे रोटी दें और कुछ ना दें। लेकिन शरीर केवल भोग के लिए है ऐसा नहीं है, धर्म के लिए भी है। धर्मायतन कैसे? तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे में जो क्षेत्र पद है उससे सिद्ध होता है कि शरीर से धर्म किया जा सकता है। तो इसलिए भी इसे क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्रम। यह शरीर भोगायातनम है, कर्मायातनम है, और यह अतिथिवत निवास के लिए है। इस पर हमेशा के लिए मन भले कब्जा कर ले पर अपना कब्जा इस पर रहने वाला नहीं, इसलिए इसका नाम क्षेत्र है। पर यह जो क्षेत्र है इसका क्षरण होने वाला है। क्षेत्रवत् वा अस्मिन् कर्म फल, तो निर्वृते, जैसे खेत में बीज बोते हैं फिर अनाज काटते हैं, वैसे उसमें पाप पुण्य करते हैं और फल पाते हैं, इसलिए भी इसका नाम क्षेत्र है। इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।